हेलो, गुड इवनिंग। आज जो एक टॉपिक लेके हम आए हैं उसमें एक बेसिक टीचर्स जो है हमारे प्राइमरी टीचर्स उनके एजुकेशन को लेके आए हैं। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। ये करियर रिलेटेड प्रोग्राम है और ये अभी जस्ट आने वाला है इसका नोटिफिकेशन बिहार में। और आप जैसा कि जानते हैं कि टीचर्स की बहुत सारी बहाली हुई है और बहुत सारी होने वाली है। तो कौन कौन एलिजिबल हैं, कैसे इसका प्रिपरेशन होता है और आप एलिजिबल हैं कि नहीं, ये इसके लिए कुछ जानकारी है या फॉर्म कैसे भराएगा आपका, कैसे एग्जामिनेशन होगा, तो थोड़ा सा स्पेसिफिक है। एक्चुअली ये इनिशियल टीचर्स का जो बेसिक इनिशियल स्टेज होते हैं, बेसिक्स टीचर्स, उनके बारे में है। तो चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि कैरियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के लिए और एजुकेशन के लिए ये चैनल है। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि ये प्राइमरी टीचर्स के बारे में है। प्राइमरी टीचर्स के भी डिफरेंट अलग अलग नाम से टीचर्स को दिया गया है। प्राइमरी टीचर्स हैं, उसके बाद सेकेंडरी हायर सेकेंडरी टीचर्स हैं, उनके लिए बीएड करना होता है। उसके बाद उससे ऊपर जाएंगे कॉलेज में तो प्रोफेसर्स रैंक होते हैं। तो ये सबसे बेसिक टीचर ट्रेनिंग है, जिसको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये एक प्रोग्राम है, एक डिग्री का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसको डीएलएड बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या है इंफॉर्मेशन। तो ये जो प्रोग्राम है, ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड, ये नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटी से सर्टिफाइड कोर्स है। ये एक संस्था है जो इस कोर्स को डिप्लोमा का डिग्री प्रदान करने के लिए दी। तो जहाँ से भी आप कर रहे हैं वो आपको देखना होगा कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। आपको बीएड के लिए भी ये केस होता है और डिप्लोमा के लिए भी होता है। उसमें लिस्ट ऑफ कॉलेजेस दिया हुआ है, आप जाएंगे स्टेज वाइज तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसमें आप इसमें ये काम कर सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट सिलेबस में कि डीएलएड है क्या। तो इसमें आपका याद रखना है कि इसमें ये कितना है कि ये 2 साल का आपका कोर्स है। ये डिप्लोमा जो है ये डिप्लोमा लेवल ऑफ कोर्स है, जिसमें क्या है कि आफ्टर 12 आप कर सकते हैं। तो आफ्टर 12 कौन कर सकते हैं? तो सब स्टूडेंट कर सकते हैं, चाहे वो साइंस से हो चाहे वो आर्ट से हो, तो आप इसको कर सकते हैं। ये 2 ईयर कोर्स है, 2 ईयर का प्रोग्राम है जो चाइल्ड एजुकेशन को फोकस करता है। ये चाइल्ड एजुकेशन कितना अच्छा हो इसको ये फोकस करता है। उसके बाद आते हैं कि ये ट्रेनिंग देता है, जो 12 पास बच्चे हैं उनको ये ट्रेंड करता है, किसके लिए? चाइल्ड एजुकेशन के लिए। तो जो 12 पास हैं, चाहे वो साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, सब कर सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, आप देख लीजिए। जो नए बच्चे हैं जो 12 में पढ़ रहे हैं उन लोगों को शायद बहुत को मालूम नहीं होता है, तो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको क्या कर सकते हैं आप। उसके बाद है इसमें कि ये बेसिकली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप कराते हैं। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आपको स्कूल कॉलेज में भेजा जाएगा, तो ट्रेनिंग भी आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए दिया जाएगा, तो इंटर्नशिप उसको बोलते हैं। तो इसमें इंटर्नशिप भी है, वो भी आपको करना पड़ेगा। बेसिकली इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्डहुड के बारे में बताया जाता है और कुछ बेसिक्स है जिसको पीडोलॉजी के नाम से जानते हैं, पीडोगोगी के नाम से जान रहे हैं कि ये कैसे पढ़ाते हैं इसको। उसमें जो बेसिक्स होता है वो उसको पढ़ाते हैं। लेकिन इसका जो मतलब इंट्रेंस होता है वो आफ्टर 12 है, तो 12 तक का आपको नॉलेज चाहिए। उसमें वो ट्रेंड करते हैं टीचर्स को कि आप बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चे और एडल्ट में मतलब थोड़ा सा थिंकिंग लेवल अलग अलग होता है, तो उनको आप कैसे हैंडल करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा साइंटिफिकली स्टडी कराया जाता है, आपको ट्रेंड किया जाता है एक्चुअली टीचर्स को। तो इसमें आप जो है वो ग्रास रूट लेवल के जो एजुकेशन है उससे आप जुड़ते हैं, मतलब जो नर्सरी लेवल है, जिसे नर्सरी से लेके अप टू 5-6 तक जो है ये टीचर्स पढ़ाते हैं। इसका जो बेसिक है कि इसका जो मतलब डीएलएड करने के बाद जो है आप एक्सपर्ट हो जाएंगे किसमें? टीचिंग और लर्निंग में आपको प्राइमरी लेवल में एक्सपर्ट बनाया जाएगा। आपका स्किल को सॉफ्ट किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा किया जाता है कि आप बच्चे के साथ मिल के बात कर सकते हैं, कैसे उनको पढ़ाना है, मतलब कैसे उन पे गुस्सा नहीं करना है, ये सब चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाता है इस पर। उसके बाद ये कोर्स है आपका, इसके बारे में है
कि ये कोर्स, जब ये डिप्लोमा कोर्स है, जब आप इसको कर लेंगे, ये हर एक गवर्नमेंट कराती है, बिहार सरकार हो चाहे इंडियन गवर्नमेंट में भी अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, हर एक स्टेट में है, ठीक है। तो जहाँ से डीएलएड होता है, और बिहार में जो अभी डीएलएड हो रहा है उसमें ऑनलाइन इंट्रेंस होता है। ऑनलाइन जितने भी बच्चे हैं वो ऑनलाइन इंट्रेंस देंगे। इसके सिलेबस हैं, मैं आप आता हूँ सिलेबस में। और जब वो इंट्रेंस में बैठते हैं, स्टेट लेवल पे इनका इंट्रेंस होता है, उसमें क्वालिफाई करना होगा आपको। उसके बाद आपको जिस कॉलेज में जाना है उसके रैंकिंग के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। उसके बाद आप 2 साल पढ़ेंगे, 2 साल पढ़ने के बाद उसको एक डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा आपको। स्टिल उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप एक सीटेट होता है एग्जाम, या स्टेट लेवल टेट होता है, उसको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो 2 एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करने हैं, पहले सीटेट, पहले आपको डिप्लोमा करना है, उसके बाद सीटेट क्वालिफाई करना है। सीटेट क्वालिफाई करने के बाद, मतलब 2 एग्जाम हुआ, एक डिप्लोमा करेंगे, एक सीटेट करेंगे। 2 एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर फिलिंग द फॉर्म ऑफ प्राइमरी लेवल टीचर। उसके बाद आपको एक एग्जाम और देना पड़ेगा जो नौकरी का है। तो छोटी सी नौकरी नहीं है, नौकरी कोई भी बहुत बड़ी होती है। तो आपको तो पहले एलिजिबिलिटी है कि 12 पास, उसके बाद 12 पास किसी भी स्ट्रीम से आप भर सकते हैं। उसके बाद आपको क्वालिफाई करेंगे, तब आपको 2 साल की डिग्री करनी पड़ेगी। वो डिग्री करने के बाद आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आपको फिर से जब फॉर्म आएंगे तब आप उसको भरने के लिए एलिजिबल हैं, उसका मोड ऑफ सिलेक्शन जो भी हो, ठीक है। तो फॉर्म भरने के लिए आप इतना करना पड़ेगा। तो इसके बाद आप क्या बनते हैं, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स। तो ये आपको एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स का जो ट्रेनिंग है वो देता है, ठीक है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि 11-12 करके हम टीचर्स बन सकते हैं। हाँ, बन सकते हैं, ठीक है। तो 11-12 करने के बाद आपको यही डीलेड करना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं इसकी तैयारी में क्या क्या है। तो बिहार सरकार ने अभी एडमिशन के लिए प्रोसेस शुरू किया है 24 से 26 के लिए, ठीक है। इसमें एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगी, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं इसको, जो कि मार्च में होने वाली है इस बार, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन डिटेल्स नहीं आया है, लेकिन डेटेड आ गए हैं कि एग्जाम मार्च में होंगे और फॉर्म जो है जनवरी में भरा जाएगा। उसमें आप भरेंगे और मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका एडमिशन होगा। अब आते हैं कि ये जो प्रोबेबल डेट है, आपको ये प्रोबेबल डेट है कि ये 2 इयर्स का कोर्स है। ये प्रोबेबल डेट आया है, हम आपको बता देते हैं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म 10 जनवरी से स्टार्ट होगा और 25 जनवरी तक ये आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे, अब सुनिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। जो 12 में इस बार अपेयरिंग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर दीजिए। वो एक डिटेल्स आएगा, उसमें थोड़ा सा आप देख लेंगे कि अपेयरिंग को जनरली देते हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे अगर अपेयरिंग को देगा तो। उसके बाद जो पास हैं 12, अगले साल भी पास किए हैं या उससे पहले भी कभी पास किए हैं, या जो भी पास हैं, पास आउट हैं, इसके लिए वो भी भर सकते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम है इस बार वो ऑनलाइन मोड में हो रहा है। ऑनलाइन मोड कहने का मतलब आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे क्वेश्चन आएंगे, आपको जो ABCD में जो सही है उसको आप टिक करके जाइए। इससे पहले निगेटिव मार्किंग रखा जाता था, लेकिन इस बार निगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन डिटेल्स एजुकेशन आएंगे तो उसके बाद ये पता चलेगा। एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, ये आप दिमाग में रखिए। और इसका जो एग्जामिनेशन है वो 6 मार्च से लेके आपके पास 12 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। क्योंकि कंप्यूटर मोड होता है तो वो एक बार में जितने कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं उसी हिसाब से एग्ज़ाम होता है। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट देख लेते हैं कितना है, तो वो टोटल वो लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम होगा, कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा। तो ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन हमारे हर एक स्टेट के अच्छे अच्छे जगह पे व्यवस्था की गई है, तो इसलिए आप उसका टेंशन मत लीजिए। ये बहुत ईजी टेस्ट होता है, बहुत मुश्किल नहीं है। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन खुलेगा, 1 बाय 1 क्वेश्चन खुलते जाएगा, बहुत अच्छा सा अरेंजमेंट होता है। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ने और लिखने के लिए आना चाहिए। हिंदी इंग्लिश मोड दोनों में क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आते हैं एलिजिबिलिटी में। तो जो 12 अपेयरिंग है या पास्ट है वो कैंडिडेट रेडी कर सकते हैं इसको। जो यूजी सेकेंड सेमेस्टर कर चुके होंगे, कब तक, अगस्त तक, वो भी भर सकते हैं। क्योंकि आजकल जो यूजी का CBCS का सिस्टम आया है उसमें आप 1 साल के बाद भी अगर छोड़ते हैं तो वहाँ पे भी आपको डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा। फिर आप इन फ्यूचर में भी ऑनर्स को कंटिन्यू करना चाहें तो डिप्लोमा का डिग्री से आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा सिस्टम किया गया है आपके 4.5 ईयर के कोर्स में, ऑनर्स वाला जो कोर्स है। लेकिन जो पुराने सेशंस के हैं वो 22-25 वो नहीं कर सकते, उनको पार्ट 2 और पार्ट 3 वो बीच में छोड़ नहीं सकते।
और ये जो नया सिस्टम है, जैसे सेमेस्टर 1 का जो एग्ज़ाम दिए हैं, थोड़ा सा फॉर्म आ जाता है, वो भी देख सकते हैं, वो भी बैठ सकते हैं। हाँ, वो जिनका जब हो जाएगा सेमेस्टर 2, क्योंकि सेमेस्टर 2 में ही आपका एग्ज़ाम होगा और सेमेस्टर 2 के बाद ही मतलब फिर से सेमेस्टर 2 आपका जून जुलाई में हो जाएगा, तो इन लोगों का जो कोर्स होता है वो अगस्त से स्टार्ट होता है, तो आप भी एलिजिबल होंगे। या जो बीएससी हो या बीए हो या एमएससी पास कर चुके हैं बच्चे, वो भी इसमें बैठ सकते हैं। तो एलिमेंट्री टीचर्स के लिए वो बैठ सकते हैं, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसका एक मिनिमम एज है, दैट इज़ 17। आपका मिनिमम एज डिटरमाइन करते हैं। ये 3 समझ में आया। जो इस बार 23-27 के जो बैच हैं 4 ईयर कोर्स बैचलर के, उसमें जो सेकेंड सेमेस्टर के बाद सेकेंड सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा, तब आप उस कोर्स को बीच में कुछ दिन के लिए छोड़ भी सकते हैं, वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। और वो बच्चे जो 12 इस बार दे रहे हैं या इससे पहले ईयर में थे, वो भी दे सकते हैं। जो पास कर चुके हैं एमएससी, बीएससी, बीए, वो भी दे सकते हैं। तो देने के लिए प्रोबेबिलिटी बहुत बच्चे का है, आप दे सकते हैं। और ये ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। हाँ, ये टेक्निकल प्रोग्राम है। टेक्निकल प्रोग्राम कहने का मतलब देखिए, अभी जिस बच्चे का डीएलएड हो चुका होगा, वो लोग का मतलब बहुत का सिलेक्शन हो गया। तो सिंपल बीए, बीएससी या आईएससी करने से आपका कुछ नहीं होने जा रहा है। हाँ, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं, इतना ही होता है। लेकिन उसके बाद भी आपको कंपटीशन देना है। तो ये 12 लेवल पे एक मेजर कंपटीशन है, जैसे आईटीआई है, टेक्निकल हैंड है। ये सब क्या है? टेक्निकल हैंड है। अगर आपके पास टेक्निकल हैंड होगा, तभी जॉब होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल। तो ये टेक्निकल हैंड है, आप इसको कर सकते हैं। बहुत अच्छी कोर्स है ये, खास करके फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत अच्छा कोर्स है। टीचिंग जॉब जो है आपके लिए बहुत अच्छा है, तो आप लोग तो जरूर भरिए, हम तो यही बोलेंगे। एलिजिबिलिटी में है कि आपका जो 12 में है वो एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। इसलिए जो बच्चे 12 इस बार दे रहे हैं, उनके लिए मैं बोल दूं कि आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देना है, कि कहीं कहीं पे मार्क्स स्कोरिंग कम हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगा। लेकिन SC ST कैंडिडेट के लिए ये 45% रखा गया है। दूसरा है कि सबके लिए एज मिनिमम आपको 17 रखा गया है। हाँ, मैक्सिमम एज आपका क्या है उसको डिटरमाइन नहीं करते, लेकिन मिनिमम आपका 17 ईयर से कुछ बच्चे अगर कम हैं, ठीक है, तो वो इसको नहीं भरेंगे, वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन आपका एज अगर 17 पूरी गया है तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। और अपर एज का कोई लिमिट नहीं है। अब आते हैं कि झंझारपुर में जो बच्चे हैं, जो खास करके झंझारपुर में बच्चे हैं, उनके लिए कुछ ऑफलाइन का भी व्यवस्था किया गया है। तो ये आपके जो झंझारपुर में बच्चे हैं उनके लिए है कि अगर वो झंझारपुर में पढ़ रहे हैं और झंझारपुर में पढ़ना चाह रहे हैं ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड तो नहीं है, इसके लिए अगर ऑफलाइन मोड में पढ़ना चाह रहे हैं तो वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या है सिस्टम? उनके लिए सिस्टम है कि अगर ऑफलाइन मोड में अगर आप झंझारपुर में हैं, मधुबनी झंझारपुर में, तो उनके लिए ज्ञान केंद्र की तरफ से एक ऑप्शन है। वहाँ पे साइंस है, सोशल साइंस है, रीजनिंग है, मैथ है, एक्सपर्ट टीचर्स हैं। आप ये 2 महीना प्रिपरेशन करके अपने आपको मतलब फ्रेश कर सकते हैं। प्रिपरेशन को क्या कर सकते हैं? फ्रेश कर सकते हैं। टीचर्स एक्सपर्ट हैं तो आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। वैसे इस एग्जाम्स को तैयारी करने के लिए जो बच्चे 10-12 में है, मतलब 10 के बाद 11th में जाते हैं, उसी टाइम से जब बच्चे हम लोग के पास आते हैं तो हम लोग उसी तरह से उनको ट्रेन करते हैं कि वो मतलब जब इन फ्यूचर में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे पैरामेडिकल का हो, ITI का हो, तो आप अगर 10 के बाद जुड़ते हैं यहाँ से तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि आपका बेसिक लेवल से ही इस तरह से तैयारी कराया जाता है कि आपको मतलब 12 के बाद जब आप अपेयरिंग करेंगे, चाहे पैरामेडिकल में हो, चाहे DLED में हो, चाहे ITI में हो, तो आपका जो बेसिक्स है वो स्ट्रांग रहेगा, तो उसमें होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होंगे आपकी। तो मैं तो यही बोलूँगा, अभी तो लास्ट मोमेंट है, तो अभी आप ये, लेकिन जो 12 के बच्चे हैं, जो 12 में जा रहे हैं अभी, या 10 पास करके आएंगे, वो बच्चे सब अगर शुरू से क्योंकि 2 साल का ईयर होता है, वो प्रिपरेशन ईयर है, तो 2 इयर्स में अगर आप बेसिक्स धीरे धीरे अच्छा करते रहेंगे तो इन फ्यूचर आपको हमेशा एग्जाम में प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ से जुड़ने से आपको ये फायदा मिलेगा। लेकिन ये ऑफलाइन कोर्स के लिए, जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो झंझारपुर में रहते हैं, एट पर्टिकुलर झंझारपुर, तो वो यहाँ से जुड़ सकते हैं इस इंस्टीट्यूट से। इस इंस्टीट्यूट के यहाँ पे जो अभी जो है बीएड के लिए ये, हाँ मतलब डॉक्टर DK झा हैं, जो मैं ही हूँ, और ये SC झा सर हैं, ये भी एक्सपर्ट हैं रीजनिंग में, मैथमेटिक्स में। तो और भी टीचर्स हैं जो एक्सपर्ट ग्रुप है हमारे टीचर्स का। एडमिशन ओपन है, आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 8132893780 पे कि हाँ एडमिशन हमको इसमें लेना है, तो कैसे लेंगे, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप पूछ के पता कर सकते हैं।
तो इसमें जो 2 महीना है तो बहुत सीरियसली है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो इंस्टीट्यूट है वो साउथ ऑफ जेल है, दक्षिण में LNJ सेकेंड गेट के सामने में है ये इंस्टीट्यूट, तो आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 12 के लिए कुछ बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं जो टारगेटेड है, मतलब सिर्फ प्लेन 12 नहीं है कि आप इंटरमीडिएट पास करके आप रोड पे आ जाइए, ऐसा नहीं, वो टारगेटेड बैच है। उनको जैसे अभी डीलेट के लिए एग्ज़ाम होगा तो उनको उसी टाइम से प्रिपरेशन कराया जाता है, उनको फर्स्ट टाइम से ही प्रिपरेशन कराया जाता है कि आपके एक या टारगेटेड है, मतलब बच्चे मोटिवेटेड होते हैं कि नहीं हमको ये चीज़ कर लेना है, ठीक है। उस टाइप के जो बच्चे मोटिवेटेड हैं, जैसे किन्हीं को ITI करना हो या 12 करना हो या डीलेड के लिए है, या पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्सेस हैं, जैसे नर्सिंग हुआ, जैसे ये बी फार्मा हुआ, या आपका एक्सरे टेक्नीशियन हुआ, OT का कोर्स हुआ। तो इस सब के लिए टारगेट है, क्योंकि हर एक जो एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव होते हैं, और कॉम्पिटिटिव में आपको 12 लेवल से ही पूछा जाता है। तो प्लेन 12 का उतना ये नहीं है कि हाँ आप 12 कर लीजिए, 12 तो सब पास कर जाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव के मोड में अगर हैं बच्चे कि हाँ हमको 12 के बाद हमको कुछ कर लेना है, कोई कंपटीशन निकाल लेना है, वो भी मतलब प्राइवेट में नहीं, गवर्नमेंट में, जिनमें उनको पैसा बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, गवर्नमेंट की संस्था है, उसमें आपको कंपटीशन निकालना पड़ेगा। तो कंपटीशन निकालने के लिए थोड़ा सा बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल ये है कि आप अपने आप को बांध के 2 साल दे दीजिए, क्योंकि यही 2 साल पढ़ना है आपको। 2 साल अपनी ज़िंदगी को दे दिया तो आप भर ज़िंदगी खुश रहिए, नहीं दिया तो पूरी ज़िंदगी आपसे काम कराएगी आप, ठीक है। यही तो होता है, 2 साल आप अपनी ज़िंदगी के लिए दे दीजिए और ज़िंदगी भर के लिए थोड़ा सा आराम मिल जाएगा आपको। वैसे काम तो आपको कभी भी करना पड़ेगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड वर्क रहेगा, आप पढ़ेंगे, आप पढ़ के कुछ किए रहेंगे तो आपका सेटिस्फैक्शन होगा वर्क से। तो अगर उस टाइप के बच्चे हैं जो 12 में, उनके लिए भी एडमिशन ओपन हो गया है, जो 11th में अभी पढ़ रहे हैं, तो वो 12 के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो फोकस्ड हो कि नहीं हमारा क्या है कि कुछ हमको लाइफ में कर लेना है आफ्टर 12, चाहे वो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो पैरामेडिकल के लिए कर रहे हो। सिर्फ ऐसा, हाँ ऐसा नहीं है कि हाँ 12 में कुछ है जैसे केमिस्ट्री है तो पढ़ लीजिए चले जाइए, नहीं, टिल एग्जामिनेशन तक हम लोग उनको गाइड करते हैं कि कैसे एग्जाम क्रैक करना है। तो मोटिव ये है कि एग्जाम का वो किसी न किसी जगह में वो सेट हो जाएगा बच्चा, ठीक है। इस टाइप का कोर्सेस है, प्लेन कोर्स नहीं है कि 12 के लिए है। प्लेन में आप आइए, आ सकते हैं, लेकिन आपका फोकस जो है, हम लोग सब कुछ को लेके चलते हैं कि कोई कंपटीटिव आपसे निकल जाए, हिंदी इंग्लिश से लेके और सारी चीज़ की पढ़ाई की व्यवस्था है, आपको पूरे तरह से ट्रेंड किया जाता है। तो इसके लिए भी एक्सपर्ट टीचर्स और सारे बहुत सारे टीचर्स हैं जो इस पे काम करते हैं, वो आपके लाइफ को सूटेबल बनाएंगे आपके कैरियर के हिसाब से, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा आपको, नो डाउट, जो तो ये उन्हीं के लिए है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कि जयपुर में रहते हैं या अगल बगल रहते हैं, उनको पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्ट है, 2 साल वो पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए है, या 1 साल वाले जो कोर्स हैं 12 के लिए, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने के पास एक्सपर्ट, हर एक जैसे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल से उनको रेडी कराते हैं, और सक्सेस की गारंटी होती है कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी अगर आप दे देते हैं अपना पूरा टाइम, क्योंकि उसमें गार्जियंस भी इन्वॉल्व होते हैं, टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, आपको पढ़ाया भी जाएगा, मतलब टोटल फोकस रहता है बच्चे पे कि आप कुछ कर जाएं, सिर्फ 12 कर जाएं ऐसा बात नहीं है, आप कुछ कर जाएं। करने में आपके कोर्सेस हैं, चाहे आप डीलेट कर लें, चाहे आप पैरामेडिकल क्वालिफाई कर लें, चाहे आप नीट क्वालिफाई कर लें, चाहे आप पैरामेडिकल के डिफरेंट कोर्स के लिए डिफरेंट जगह एग्जाम होता है, CUET का कोर्स है, अच्छे जगह आप चले जाएं, नहीं तो आपका बेसिक्स इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई करने का मद्दा रखते हो, कि पावर रखते हो कि, लेकिन इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई जादू का छड़ी घुमाया और आपका हो जाएगा, नहीं, इसके लिए 2 साल का बहुत मेहनत पड़ता है। तो जो 10 पास करके आते हैं उनके लिए थोड़ा ईजी है, जो 12 में आते हैं उनको 11th पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उनका 0 होता है, क्योंकि सिर्फ पास करने के लिए पढ़ना है तो फिर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कंपटीशन तो पढ़ना ही है आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू से ही कंपटीटिव मोड में कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को तैयार करें, रेडी करें, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनका हो जाए, क्योंकि बच्चे के पास एनर्जी बहुत होता है, आप लोगों के पास 11-12 में एनर्जी बहुत होती है, तो उस एनर्जी को पूरा कन्वर्ट कर देते हैं किस मोड में, एग्जामिनेशन मोड में। तो ये 2 सिस्टम है, और इसका जो इंस्टीट्यूट है वो वही है, LNJC जो कॉलेज है उसके बगल में ही है, साउथ ऑफ जेल है, ठीक है। तो ये ज्ञान केंद्र के नाम से हम लोग चलाते हैं। तो इसमें आप ये आके सक्सेस की गारंटी, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपका होगा। और आई होप कि ये मतलब इसमें जो एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं वो आपको हेल्प करेंगे, और जो आपका जो कैरियर है वो बनेगा,
ठीक है। तो ओवरऑल अभी जो है डीएलएड के लिए कोर्स जो 2 महीने का है उसके लिए प्रोग्राम्स जारी हुए हैं। तो अभी तक आप अगर सुन रहे हैं मुझे, तो आप करियर के लिए ज़रूर सजग रहिए। आप कैसे भी करके पढ़िए। पढ़ना अभी आपके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल है। अभी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर ऑनर्स पास करके भी जाएंगे तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जो ऑनर्स पास कर लिए हैं बच्चे, वो अगर अभी तक डीएलएड नहीं दिए, वो देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी, उनको तो सब कुछ भुला गया होगा, तो उनको भी पढ़ना होगा। तो 2 महीने का आपके पास ऊपर वाले ने टाइम दिया है। बाकी आप सोचेंगे इसके बारे में, और हमारे हिसाब से तो अच्छे से पढ़ेंगे तो हो सकता है। ठीक है। तो क्योंकि आप लोग मैच्योर्ड हो गए हैं, आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से तो होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन ये एग्ज़ाम जो है 12 पास वाले के लिए, आप लोगों को जैसा हो आप फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और एडमिशन लेके आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।